नमस्कार। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ मसानी। मैं श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर राहुल सिंह तंत्राचार्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूं एक कर्ण पिचासनी की साधना के बारे में, जो कि सच्ची घटना है और बिल्कुल सच्ची है, और ये एक मेरे साधक के अनुभव की बात है, जिसका श्रेय है आप जान ही गए होंगे टाइटल देखकर कि एक दिन में कर्ण पिचासनी की साधना, भूत भविष्य वर्तमान बताने की सिद्धि की प्राप्ति। अब मैं यहाँ किसी का नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, किसी भी साधक का, किसी भी तांत्रिक का, या किसी भी चैनल वालों का, क्योंकि मेरी अब सोच अपनी ये है कि मैं अपना सारा चीज़ देख के चलना चाहता हूँ। महामंडलेश्वर होने के नाते भी अपना एक पद का भी मान सम्मान रखना होगा, तंत्राचार्य होने के नाते भी मान सम्मान रखना होगा। अभी आपको उस शक्ति सिद्धि और उस अनुभव के विषय में बताऊंगा, तो 2-4-5 मिनट की वीडियो है, लास्ट तक बने और अपनी मत और राय कमेंट में जरूर लिखें। हालांकि आप सब जानते हैं कि जो भी व्यक्ति हमसे साधना के लिए आता है या साधना पूछता है, या जो व्हाट्सअप करता है प्रेत साधना, पिशाच साधना, चुड़ैल साधना या इन प्रकार की अन्य साधना जो नुकसान देने वाली हो, आपके जीवन में उथल पुथल मचा के रख दे, आपका जीवन नर्क बना दे, या धन संपत्ति गृह कलेश आपसी तनाव पैदा कर दे, इन सब साधनाओं को मैं नहीं बताता, नहीं कराता, ये आप स्वतः जानते हैं। एक साधक जो कि बहुत अच्छा साधक था, उसके जीवन में एकाएक परेशानी आई। कहीं भी जाता कोई उसे चुड़ैल बताता, किसी ने लगा दिया, कोई बताता किसी ने तंत्र कर दिया, कोई मंत्र कर दिया, कोई बाण मारा है, या कोई जो है कि मुठ मारा है, या फिर मिलान मारा है, या तंत्र विद्या से मारर किया। वो व्यक्ति अपनी जिंदगी से थक हार गया, उसे कोई उपचार नहीं मिलता था। लास्ट में वो थक हार करके एक दिन हमसे बात हुई तंत्र काट के विषय में। तो मेरे पास फ़ोन रहता नहीं, जो भी हमारे शिष्य मित्र हैं वही कॉल उठाते हैं। तो किसी ने कॉल उठाया और बताया कि ठीक है, आपका तंत्र काट हो जाएगा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है, क्या पता है, आप जो है कि डिटेल एड्रेस जो है फ़ोन पे ही जो है डिटेल अपना व्हाट्सअप कीजिए, नाम पता एड्रेस फ़ोटो, आपका जो भी समस्या है गुरुजी से चेक करा दिया जाएगा। उस व्यक्ति को लगा कि फ़ोन पर चेक करेंगे, तंत्र काट करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, मैं आना चाहता हूँ, एड्रेस दिया गया, आए। मैं सोचा इस अनुभव को मैं बताऊं। थाने के बाद उस व्यक्ति से मिला, चेहरे पे जो उसकी आभा थी ना, मैंने उसकी तस्वीर पहले की देखी, वो ख़त्म हो चुका था। चेहरा धुंधलापन, आंखों के नीचे काले, सोता नहीं था, बेचैनी थी, नींद नहीं आता था, घबराहट रहता था, उसके घर में बदबू आती थी, पेशाब के छींटे, ये वो तमाम तरह की नकारात्मकताओं से घिर गया था। तो बोला गुरुजी मैं इतना बड़ा साधक हूँ, इतना बड़ा साधक हूँ, आपको क्या बताऊँ, मैं खुद परेशान हो चुका हूँ। ये लगता है कि मेरे पड़ोसी ने या मेरे गुरु ने या किसी मित्र ने मेरे साथ छल किया है, इतनी बड़ी तंत्र बाधाएं कट नहीं रही। मैंने फिर देखा, पूजन की सामग्री एकत्र किया, मैंने ध्यान में बैठा और बोला कि भाई तुमने कोई कर्ण पिशाचनी की सिद्धि की थी क्या, जिसमें कुछ गंदगी का प्रयोग किए थे। फिर वो ध्यान किया, बोला कि हाँ गुरुजी सिद्धि तो की थी, और ये बात तभी की है जैसे मैंने सिद्धि की किसी गुरुजी से लिया था, अब नाम नहीं लेना। उसने सिद्धि की 1 दिन की कर्ण पिशाचनी, 1 दिन की, मात्र 1 दिन की, सोचो। और दूसरे दिन जा करके कहीं भोग दिया निर्जन स्थान में, और भोग दे के आया। तीसरे दिन समस्या स्टार्ट, उसका माइंड नहीं काम कर रहा। अरे भाई दिमाग तो लगाओ, साधक हो, ध्यान तो दो।
किसी शक्ति की दुष्प्रभाव है, किसी मंत्र का है, किसी ने क्या किया। उसके ऊपर ना कोई तंत्र किया था, न कोई मंत्र किया था, न जादू टोना था, न कोई टोटका था, न कोई उपाय था, न कोई मुठबान था। और बेवजह उसके मित्रों से भी शत्रुता थी, पड़ोसियों से भी शत्रुता थी, और तो और उसके गुरु से भी शत्रुता थी। लेकिन जिसने करवाया था उसके ऊपर ध्यान नहीं गया, माइंड नहीं गया। और पिशाचिनी की जो अनिष्टकारी शक्तियाँ होती हैं वो इंसान पे काबू करती हैं, अनिष्टता करती है, कामुकता बढ़ाती है, स्वप्न दोष तक कराती है, परिवार में कलह करा देती है। इतना जल्दी सिद्ध नहीं होती कर्ण पिशाचिनियाँ। और मैं सबको मना करता हूँ कि कर्ण पिशाचिनी की साधना न करें, आपका जीवन तहस नहस बर्बाद करके रख देगी। फिर भी लोग कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि जाओ करो। मैं आपको सिर्फ सुझाव दे सकता हूँ, मना कर सकता हूँ। करना चाहो गुरुजी करें, मैं पहले मना करता हूँ, समझाता हूँ। मैं बोलता हूँ जो तुम्हारा हृदय करे, जो तुम्हारी आत्मा कहे वो करो। मुझे जो कहना था, मेरी आत्मा जो कहती थी, अंतर मन हृदय कहता था, मैंने तुम्हें बता दिया, समझा दिया। एक गुरु, एक साधक, एक माँ का भक्त होने के नाते अब ध्यान से आगे सुने। अब सिद्धि किए हो, साधना किए हो, बुलावा दिए हो, शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश कर गई है तो आसानी से निकलेगी नहीं। फिर हमने प्रयोग किया जो है कि उसके स्तर का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर मैंने अघोरी वीर, मरघट वीर और इन तरह की बता भी दे रहा हूँ, 2-3 शक्ति को लगा करके जो मेरे साधना किया गया है, या बहुत से लोग किए हैं। तो एक जन बोले गुरुजी मेरे को आप दिए हैं अघोरी वीर, मरघट वीर, मेरे पास सिद्धि भी है, मैं इसका करके देखता हूँ क्या है। मैंने बोला कर्ण पिशाचिनी को जो ये भोग दिया हो तो दिया, थोड़ी सी मिठाई रख, उसको बोला जो ये साधना किया, ये मंत्र पढ़े, दिया गया। जब वो आ गई तो उससे पहले मैं बोला कि प्रार्थना करना, प्रार्थना किया, शक्ति का असर कम ना हो, फिर तुम शक्ति लगाओ। फिर उसने अघोरी वीर की शक्ति, मरघट वीर की शक्ति लगाया और उसके शरीर से किलित करके उतारा करके फिर इसको वापस किया गया जहां से वो शक्ति चली थी, और वापस करके वहां पे बंधन लगाया गया, किलित किया गया। फिर इसके पास ना आए। 24 से 28 घंटे के अंदर लड़का धीरे धीरे ठीक हो गया, उसके घर में संपन्नता आ गई, कलह दूर हो गया। 1 हफ्ते में चेहरा ठीक हो गया, आँख के नीचे का कालापन दूर हो गया, उसे भूख लगने लगा, घर का कलह दूर हो गया, और सभी लोग आज संपन्न हैं, खुश हैं। 15-20 दिन हो गए, कोई निगेटिविटी नहीं, एकदम ठीक हो गया। मैं बोला कि आपको बताऊं, मेरे भाई दिमाग लगाओ, मेरे साथ को मैं हाथ जोड़कर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आचार्य तांत्रिकाचार्य आप सबको प्रार्थना करता हूं कि अपने जीवन को बचाओ, यानी जिंदगी आपकी नर्क हो जाएगी, तबाह हो जाओगे। जय हिंद, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अगर जानकारी अच्छी लगे हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना। अनुभव ही मनुष्य को महान बनाता है। तंत्र में अनुभव चाहिए, बिना अनुभव कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अनुभव करिए, अपने आप पे गर्व करिए, भरोसा करिए, घमंड मत करिए। अगर आपका ज्ञान मेरे बराबर है तो मेरे वीडियो देखने के बाद 2 गुना हो जाएगा, मेरे से डबल है 3 गुना हो जाएगा। कुछ नहीं जानते हो तो मेरे अनुभव तो आपके पास जाएंगे, कुछ घटने वाला है नहीं। सभी साधक आगे बढ़े, मैं यही चाहता हूँ। जय माता दी।